जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। शादी से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल केपी की वाणी को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको अपनी शादी के बारे में जानना है कि आपकी शादी कब होगी, तो आप अपना जन्मदिन कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपको जल्द से जल्द पूरी जानकारी देंगे। यह जानकारी आपको जन्मदिन के हिसाब से दी जाएगी। अगर आप लव मैरिज को लेकर भविष्यवाणी पाना चाहते हैं तो अपना और अपने पार्टनर का पूरा विवरण कमेंट बॉक्स में दे, यानी कि अपना और अपने पार्टनर का जन्मदिन बताएं, आपकी जरूर मदद की जाएगी। अगर रिप्लाई करने में देरी होती है तो आप निराश बिल्कुल ना हो, क्योंकि आपको जवाब जरूर दिया जाएगा। आपको बता दें कि लव मैरिज की जानकारी मूलांक के हिसाब से दी जाएगी, शादी की जानकारी जन्मदिन के हिसाब से और लव मैरिज की जानकारी आपको मूलांक के हिसाब से दी जाएगी। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि अब आप हमसे शादी की कुंडली भी बनवा सकते हैं। इसमें शादी से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी दी जाएगी कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किस दिशा में होगी, किस राशि से करनी चाहिए, किस नाम से हो सकती है, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव कैसा होगा, शादी का महीना और शादी का दिन कब होगा, आपका कैरियर और उनका कैरियर कैसा होगा। अगर आप लव मैरिज करना चाहते या चाहती हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी अथवा नहीं मिलेगी, इन तमाम तरह की जानकारी आपको हिंदी में विस्तार पूर्वक बताई जाएगी। इसके लिए आप 8521835670 पर व्हाट्सएप मैसेज अथवा कॉल कर सकते हैं। नंबर एक बार और दोहरा देता हूँ, 8521835670। अगर नंबर जल्दबाजी में निकल गया है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और आराम से नंबर नोट कर सकते हैं। संचार के सभी माध्यमों से आप केपी की वाणी से जुड़ सकते हैं। केपी की वाणी blogspot.com पर विजिट कर भी केपी की वाणी से संपर्क कर सकते हैं। अगर आप कॉन्फिडेंशियल रहना चाहते हैं, यानी कि आप अपना नंबर केपी की वाणी से शेयर नहीं करना चाहते या चाहती हैं, तो आप kpkiwani@gmail.com पर मेल के जरिए भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपकी सभी बातें गोपनीय रखी जाएगी, आप निश्चिंत रहें। तो आप केपी की वाणी से जरूर संपर्क करें, शादी से संबंधित सभी प्रकार की आपको जानकारी मिल जाएगी। वहीं जिन जातकों की शादी तय हो चुकी है वे अपनी कुंडली मिलान अवश्य करा लें। शास्त्रों में निहित है कि भकुर दोष, नारी दोष और मांगलिक बलि होने पर शादी बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए। इसके लिए आप सब्र करें और अन्य जातक से अपने विवाह हेतु बातचीत करें और उनसे फिर कुंडली मिलान मिलाएं। अगर कोई जातक आपको पसंद भी है और अगर कुंडली मिलान में गुण अच्छे नहीं मिल रहे, नारी दोष लग रहा है या भकुर दोष लग रहा है या मांगलिक बलि हो रही है, तो शादी बिल्कुल ही ना करें। लव मैरिज में जातक ऐसी गलती कर बैठते हैं कि वे कुंडली मिलान के बिना ही शादी कर लेते हैं। तो उन जातकों को सलाह देना चाहूंगा कि लव मैरिज तभी करें जब आपकी कुंडली में गुण मिले 18 से अधिक और नारी दोष, भकुर दोष या मांगलिक बलि से आप वंचित रहें दोनों। इसके बाद ही लव मैरिज करें, क्योंकि लव मैरिज में ऐसी शिकायत देखने को मिलती है कि शादी उपरांत उनका संबंध बेहतर नहीं रह पाता है। तो इसका एक मुख्य कारण कुंडली मिलान है। तो इसका आप सभी जरूर ध्यान रखें। इसके लिए आप अपने नजदीक के किसी प्रकांड पंडित अथवा ज्योतिष से संपर्क कर सकते हैं, अन्यथा आप केपी की वाणी से संपर्क कर अपनी कुंडली मिलान करवा सकते हैं। हम लोग मामूली शुल्क लेकर कुंडली मिलान करके आपको पूरी जानकारी देते हैं कि विवाह उपरांत आपका संबंध कैसा रहेगा। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको उन 5 राशियों के बारे में बताने जा रहा हूं जिनकी शादी जनवरी 2022 में होकर ही रहेगी। जी हाँ दोस्तों, पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वो बिजली की 2 तारों की तरह होता है। सही तार जुड़ जाए तो घर में रोशनी फैल जाती है और अगर गलत तार जुड़ जाए तो घर में अंधेरा छा जाता है, साथ ही जोर के झटके लगते हैं। तो इन झटकों से बचने के लिए आप शादी में समय दें, किंतु शादी योग्य जातक से ही करें। आइए, उससे पहले आगे बढ़ने से पहले आपको विवाह मुहूर्त के बारे में विस्तार से जानकारी दे देता हूँ। तो जनवरी 15 को, खरमास के बाद जनवरी 15 को विवाह मुहूर्त है और विवाह मुहूर्त का जो समय है 7:15 से लेकर दोपहर के 2:34 तक है। नक्षत्र मृगशिरा है, जबकि तिथि त्रयोदशी है। तो यह विवाह मुहूर्त जनवरी 15 के दिन का है। इस दिन शनिवार पड़ रहा है। अगली जो विवाह मुहूर्त है वो 20 जनवरी को है। तो इस दिन मुहूर्त जो है 2:44 दोपहर से लेकर रात्रि के 8:31 तक है। नक्षत्र मघा है, जबकि तिथि
तृतीया है, इस दिन गुरुवार पड़ रहा है, तो यह दिन बेहद ही शुभ है विवाह हेतु। इसके अगली तिथि जो है वो 23 जनवरी की है। तो 23 जनवरी को जो विवाह मुहूर्त है दोपहर के 12:50 से लेकर अगले दिन सुबह 7:13 तक है और नक्षत्र हस्त है, तिथि षष्ठी है और दिन इस दिन रविवार पड़ रहा है। इसके बाद जो अगली विवाह मुहूर्त है तिथि जो है वो 27 जनवरी की है। तो इस दिन मुहूर्त जो है दो समय में है। पहला 8:51 से लेकर दोपहर के 3:28 तक। इस समय में नक्षत्र अनुराधा है जबकि तिथि दशमी है। इसके अलावा 2:16 मध्य रात्रि से 7:10 सुबह तक जनवरी अगले 28 तारीख तक विवाह मुहूर्त है। नक्षत्र अनुराधा है जबकि तिथि इस दिन एकादशी पड़ रहा है। तो 27 जनवरी का दिन सबसे उत्तम दिन है और विवाह के लिए सबसे सर्वोत्तम दिन है क्योंकि इस दिन एकादशी भी पड़ रही है। अंतिम विवाह मुहूर्त तिथि जो है वो 29 जनवरी के दिन का है। तो इस दिन सुबह में संध्या काल 6:03 से लेकर मध्य रात्रि 2:49 अगले दिन यानी कि जनवरी 30 तक विवाह मुहूर्त का समय है। नक्षत्र मूल है जबकि तिथि द्वादशी एवं त्रयोदशी है। तो यह विवाह मुहूर्त है 15 से लेकर 29 जनवरी तक। 15 जनवरी, 20 जनवरी, 23 जनवरी, 27 जनवरी और 29 जनवरी को विवाह मुहूर्त है। अगर आप अपने बेटे अथवा बेटी की शादी हेतु अगले साल जनवरी में विवाह तय करना चाहते हैं तो आप 15, 20, 23, 27 या 29 तारीख का चयन कर सकते हैं। हालांकि 27 तारीख सबसे शुभ दिन है क्योंकि इस दिन एकादशी पड़ने वाली है। तो इस दिन आप विवाह कर सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं और उन राशियों के बारे में जानते हैं जिनकी शादी के योग जनवरी में बन रहे हैं। उससे पहले आपको शीघ्र शादी करने के कुछ उपाय बताने जा रहा हूं, उसे आप जरूर ध्यान से सुने। तो लड़कियों की शादी के जो कारक हैं वे गुरु माने जाते हैं और लड़कों की शादी के कारक शुक्र माने जाते हैं। अगर गुरु मजबूत हो तो लड़कियों की शादी शीघ्र हो जाती है, शुक्र के मजबूत रहने से लड़कों की शादी शीघ्र हो जाती है। ज्योतिष शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि शुक्र को स्त्री सुख और विवाह सुख का कारक माना जाता है। अगर शुक्र मजबूत है या थोड़ी सी भी शुक्र की दृष्टि है तो शादी अवश्य ही होगी। आप निश्चिंत रहें, शादी आपकी अवश्य ही होगी। हालांकि इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ सकता है और कुछ उपाय करने पड़ सकते हैं। आप चाहे तो कुंडली दिखाकर यह जानकारी केपी की वाणी से प्राप्त कर सकते हैं कि आपकी शादी क्यों नहीं हो रही है, कब होगी अथवा क्यों देरी हो रही है। तो लड़कियां जो है गुरुवार का व्रत करें, लड़के शुक्रवार का व्रत करें। लड़कियां जो है गुरुवार को पीले कपड़े पहने और लड़के शुक्रवार को सफेद कपड़े पहने। इसके अलावा लड़के और लड़कियां दोनों सोमवार, शुक्रवार और शनिवार के दिन भगवान शिव जी को जल में काले तिल मिलाकर अर्पित करें। सोमवार के दिन कच्चा दूध चढ़ाएं, इससे मनचाहा जीवन साथी की प्राप्ति होती है। अगर आप लव मैरिज को लेकर इच्छुक हैं कि आपकी लव मैरिज हो जाए, प्रयासरत हैं और लव मैरिज में दिक्कत आ रही है तो भगवान शिव जी और मां पार्वती की पूजा अर्चना सच्ची श्रद्धा से करें तो आपके लव मैरिज होने की संभावना निश्चित ही है। इसके लिए आप सोमवार के दिन कच्चा दूध चढ़ाएं, चने की दाल चढ़ाएं, इससे शादी की संभावना बढ़ जाती है। और कुछ मंत्र हैं, उन मंत्रों का जाप करें। आप कमेंट कर उन मंत्रों को प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा आप केपी की वाणी से कॉल कर या व्हाट्सएप मैसेज कर भी उन मंत्रों को मंगा सकते हैं और उन मंत्रों का उच्चारण करने से शादी के योग बनने लगते हैं। तो लड़के और लड़कियां इन चीजों का बखूबी ध्यान रखें। लड़कियां जो है गुरुवार के दिन साबुन शैम्पू का इस्तेमाल बिल्कुल ही ना करें, इससे गुरु कमजोर होता है और गुरु कमजोर होने से शादी में बाधा आती है। वहीं आध्यात्मिकता के चलते भी अगर द्वादश भाव में गुरु स्थित है या दृष्टि है तो आध्यात्मिकता के चलते शादी में देरी होती है। तो आप जातकों को सलाह देना चाहता हूँ कि जब भी पूजा पाठ करें तो गृहस्थ आश्रम के निहित रहकर ही पूजा पाठ करें और भगवान से प्रार्थना याचना करें। कलयुग केवल नाम आधारा, जपहु नाम उतरहु पारा। तो कलयुग में केवल नाम जपने से ही भगवान मिल जाते हैं, इस चीज का आप जरूर ध्यान रखें। तो आप सुमरन करें और अपनी याचना, अपनी जो प्रार्थना है परमपिता परमेश्वर को, भगवान शिव जी को जरूर सुनाएं, आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। तो आइए अब उन राशियों के बारे में जान लेते हैं। पहली राशि है वो मेष राशि है। मेष राशि के जातकों के शादी के योग जो है वो जनवरी महीने में 15 से लेकर 29 नवंबर के 15 जनवरी से लेकर 29 जनवरी तक प्रबल बन रहे हैं। यानी कि आपकी शादी 15 जनवरी, 20 जनवरी, 23 जनवरी, 27 जनवरी और 29 जनवरी के दिन हो ही जाएगी। अगर आपकी आयु 22 वर्ष
या उससे अधिक है। शीघ्र विवाह के लिए शुक्रवार के दिन शिव जी को अगर आप पूजा याचना करते हैं, उन्हें सफेद फूल अर्पित करते, इत्र जल अर्पित करते हैं, तो शिव जी बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं और वो मनचाहा आपको वर जरूर देंगे। आप 4 सोमवार को सच्ची श्रद्धा से अगर शिव जी की पूजा कर ले और चौथे सोमवार को अपनी याचना सुना दे तो वो याचना अवश्य ही पूरी हो जाएगी। आपकी मनोकामनाएं आने वाले समय में निश्चित ही पूरी हो जाएगी। शिव जी की पूजा करें। शादी PRM नाम से होने की संभावना अधिक है मेष राशि के जातकों की। अगली राशि जो है वृषभ राशि है। तो वृषभ राशि के जातकों के जो शादी के योग है वो 23वें वर्ष से बनते हैं, तो आपकी शादी के योग भी बन रहे हैं। शादी जो है 15 जनवरी, 23 जनवरी, 27 जनवरी या 29 जनवरी के हो सकती है। अगर आप शादी करना ही चाहते या चाहती हैं और तय हो चुकी है तो 27 जनवरी का दिन का चयन करें। यह दिन सबसे शुभ है। जनवरी महीने में इस दिन विवाह करने वाले जातकों के जीवन में खुशहाली ही खुशहाली आती है, तो इस चीज का अवश्य ही ध्यान रखें। अगली जो राशि वो तुला राशि है। तो तुला राशि के जातकों को क्या कहना, इनकी शादी में कभी भी देरी नहीं होती है। किसी वजह से अगर किसी कारणवश इनकी शादी में देरी होती है तो भी 28 वर्ष तक शादी हो ही जाती है। इस जातकों के शादी के योग महज 20वें वर्ष से बनने लगते हैं और इनके लव मैरिज की संभावना अधिक रहती है। आर नाम के जो जातक होते हैं बड़े ही दिल फेक इंसान होते हैं, बड़े ही नेक दिल इंसान होते हैं। इनके मन में कोई छल कपट नहीं होता है। इस वजह से इनका प्यार जो है वो परवान चढ़ता है और इनकी शादी जरूर होती है। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो भी जनवरी महीने में आपके लव मैरिज के योग बन रहे हैं आर नाम के जातकों की। बस आपको ध्यान यह रखना है कि आपको अपने क्रोध पर कंट्रोल करना है। ऐसा कहा जाता है कि तुला राशि के जातकों को गुस्सा अधिक आता है, तो अपने गुस्से पर कंट्रोल करें। आपका मंगल ही मंगल होगा और समस्त बाधाएं दूर हो जाएंगी। और शादी के योग जनवरी महीने में प्रबल हैं, तो शनिवार के दिन तामसी भोजन बिल्कुल ही ना करें। इससे शादी में आ रही समस्त बाधा दूर हो जाएंगी। और मंगलवार को हनुमान जी की पूजा याचना करें, मंदिर जाकर प्रसाद चढ़ाए और गरीबों में प्रसाद बांट दे। इससे आपकी शादी की संभावना अवश्य हो जाएगी और कुंडली मिलान अवश्य ही कर लें। इससे शादी में आ रही समस्त बाधाएं दूर हो जाएंगी और यह जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी कि आपका विवाह संबंध, विवाह उपरांत आपका जो वैवाहिक जीवन है वो कैसा गुजरेगा। अगली राशि जो है वो मकर है। तो मकर राशि के जातकों के जो शादी के योग है नवंबर महीने से ही बन रहे हैं। नवंबर महीने, दिसंबर महीने और जनवरी, इन तीनों महीने में शादी के योग जो है मकर राशि के जातकों के बन रहे हैं। चूंकि इनके राशि स्वामी गुरु हैं और आराध्य देव इनके भगवान विष्णु है। अगर भगवान विष्णु की आप पूजा करते हैं तो आपके शादी के योग बन रहे हैं। खासकर सावन से लेकर कार्तिक के महीने तक अगर शिव जी की पूजा करते हैं तो विशेष फलदायी होता है। ज्योतिष शास्त्रों में ऐसा कहा गया कि 16 सोमवारी के व्रत करने से कार्तिक महीने से ही शादी के योग बनने लगते हैं। तो अगर आप मकर राशि के जातक हैं तो 16 सोमवार का व्रत करें और आपके शादी के योग जो है जनवरी 15 से लेकर 29 जनवरी तक बन रहे हैं। इन तिथियों में आपकी शादी निश्चित ही हो जाएगी। जल में सफेद फूल डालकर शुक्ल पक्ष में चंद्रमा को अर्घ दें, इससे जीवन साथी बेहद ही खूबसूरत और हैंडसम मिलेगा। शादी किस नाम से हो सकती है, तो HY नाम से होने की संभावना अधिक है। अगली राशि जो है वो मीन राशि है। तो मीन राशि के जो राशि स्वामी है वो भी गुरु है और इनके आराध्य देव भी भगवान विष्णु है। विष्णु भगवान के चलते जो विवाह के कारक माने जाते हैं, मीन राशि के जातकों के शादी के योग महज 21वें वर्ष से बनने लगते हैं। तो इस वजह से मीन राशि के जातकों के शादी के योग भी जनवरी महीने में बन रहे हैं। शादी SGV यानी कि कुंभ राशि और वृषभ राशि के जातकों से होने की पूरी संभावना है या विवाह प्रस्ताव आ सकता है मीन राशि के जातकों की। तो आप अपनी शादी हेतु भगवान विष्णु जी को हर गुरुवार को पीले फूल, पीले पुष्प, पीला फल, पीले मिष्टान आदि भेंट करे और उनसे प्रार्थना करे अपनी शादी हेतु कि जल्द आपकी शादी हो जाए। तो यकीन मानिए कि आपकी शादी आने वाले जो 15 से लेकर 29 जनवरी के मध्य जो तिथियां बन रही हैं उन तिथियों में आपकी शादी निश्चित ही हो जाएगी, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। तो ये जो 5 राशियां हैं, इन 5 राशियों के शादी के योग जो हैं जनवरी महीने में बन रहे हैं। हालांकि अगर अन्य राशि के जातक इस वीडियो को देख रहे हैं वो निराश हो चुके हैं तो ऐसा बिल्कुल ना हो, क्योंकि आपको पहले सर्वप्रथम
कुंडली दिखाकर यह जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए कि आपकी जो राशि है वो कौन सी है। इसके अलावा अगर आप लड़कियां हैं तो गुरु को मजबूत करें, लड़के हैं तो शुक्र को मजबूत करें। शुक्र गुरु को मजबूत करने से शीघ्र शादी होने की संभावना बढ़ जाती है। तो आप इन उपायों को करें, साथ ही आप उन मंत्रों का उच्चारण करें जिनसे शादी शीघ्र हो जाती है। तो उसके लिए आप केपी की वाणी पर कमेंट करें, अन्यथा आप व्हाट्सएप या कॉल कर मंत्रों को आप व्हाट्सएप के जरिए मंगा सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बताई गई जानकारी ज्योतिष, पंचांग, मान्यताओं और धर्म ग्रंथों से दी गई है। हमारा उद्देश्य महज आपको सूचना पहुंचाना है, आप इसे सूचना हेतु ही ले। इसके अतिरिक्त अगर आप इनको मानते हैं, अपनाते अथवा उपयोग करते हैं तो इसके आप स्वयं जिम्मेदार हैं। आप चाहे तो अपने नजदीक के किसी प्रकांड पंडित अथवा ज्योतिष से संपर्क कर ले, अन्यथा केपी की वाणी से संपर्क कर आप अपनी निजी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह जानकारी व्यक्ति विशेष पर निर्भर नहीं करता है, इसके लिए आप अपनी कुंडली अवश्य दिखाएं। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के डैशबोर्ड अथवा प्लेलिस्ट पर जाएं और अपनी राशि अनुसार वीडियो जरूर देखें। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी, लाइक, कमेंट और शेयर कर हमें जरूर बताएं। अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ वीडियो शेयर कर उन्हें भी केपी की वाणी से जुड़ने की सलाह दें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और वीडियो पसंद आए, कार्यक्रम पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। माता रानी की कृपा से आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे, आप सपरिवार स्वस्थ एवं सुखी रहे। आप सभी के प्यार और स्नेह के लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद करता हूँ। आप लोग इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं कि जल्द एक नए वीडियो और एक नई जानकारी लेकर आपके समक्ष हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए आप जहां रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे। माता रानी की असीम कृपा पर बनी रहे। परम पिता परमेश्वर आपको विषम परिस्थिति में भी सद्बुद्धि और सत्मार्ग दे। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु।